इस मॉड्यूल के अंत तक एक दूसरा व्यक्ति आपके वीआर कमरे में शामिल होगा। आप उनके सिर और हाथों को वास्तविक समय में हिलते हुए देखेंगे और आप एक ही स्थान में बातचीत करेंगे। यह एक ऐसे स्थान से एक नए स्थान में जाने की छलांग है जिसे आप अकेले जाते थे, अब आप इसे साझा करेंगे। मल्टीप्लेयर वह चीज है जो एक ऐप को अन्य लोगों के साथ एक दुनिया में बदल देती है। दूसरों को क्यों जोड़े? क्योंकि दूसरों के साथ होना वीआर की सुपर पावर है। एक दोस्त के साथ एक जगह साझा करना जो सच में वहां महसूस करता है, यह एक फ्लैट स्क्रीन कभी नहीं कर सकती। सोशल ऐप्स, मल्टीप्लेयर गेम्स, साथ में ट्रेनिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, इन सभी को इसकी जरूरत है। मल्टीप्लेयर इस कोर्स में सबसे कठिन चीज भी है, इसलिए हम अपना पहला वर्जन सरल रखेंगे। पहले मुख्य विचार। नेटवर्किंग। हर खिलाड़ी अपने हेडसेट पर ऐप चलाता है। चुनौती यह है कि उन कॉपियों को समन्वय में रखना है ताकि जब आप अपना हाथ हिलाएं तो दूसरा व्यक्ति तुरंत आपके हाथ को हिलते हुए देख सके। एक नेटवर्किंग लाइब्रेरी कठिन काम करती है। यह हर खिलाड़ी की स्थिति और क्रियाएं इंटरनेट के जरिए भेजती है और सभी के विश्व को मेल में रखती है। आप इसे शून्य से नहीं लिखते। आप खुद नेटवर्किंग नहीं बनाते। आप एक सिद्ध लाइब्रेरी का चयन करते हैं। क्वेस्ट के लिए सामान्य विकल्प हैं फोटोन फ्यूजन, यूनिटीज नेट कोड फॉर गेम ऑब्जेक्ट्स और नोम कोर। ये कठिन हिस्सों को संभालते हैं। खिलाड़ियों को एक कमरे में जोड़ना, स्थानों को सिंक करना और यह प्रबंधित करना कि किसके पास क्या है। हम इनमें से एक का उपयोग करेंगे और इसे वजन उठाने देंगे ताकि आप अपने साझा दुनिया पर ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि कच्चे नेटवर्क कोड पर। जब कोई शामिल होता है तो उन्हें एक ऐसा शरीर चाहिए जिसे आप देख सकें। कम से कम वह एक सिर और दो हाथ होते हैं जो उनके असली सिर और हाथों के स्थान पर होते हैं। नेटवर्किंग लाइब्रेरी उनके हेडसेट और कंट्रोलर की स्थिति को स्ट्रीम करती है और आप उन स्थितियों पर साधारण आकार या अवतार मॉडल जोड़ते हैं। अचानक आपके सामने एक व्यक्ति होता है जो चारों ओर देख रहा है, हाथ बढ़ा रहा है। यहां तक कि साधारण अवतार भी जीवित महसूस होते हैं। यह सिर्फ लोग नहीं हैं जिन्हें आप सिंक करते हैं, यह दुनिया भी है। अगर आप एक पत्थर उठाते हैं तो दूसरे खिलाड़ी को यह आपके हाथ में उठता हुआ दिखना चाहिए। एक वस्तु को साझा करने के लिए आप उसे एक नेटवर्केड ऑब्जेक्ट के रूप में चिह्नित करते हैं और लाइब्रेरी उसकी स्थिति को सिंक में रखती है। यहाँ स्वामित्व का भी विचार है। जो भी एक वस्तु को पकड़ता है वह उसे नियंत्रित करता है ताकि दो लोग एक ही पत्थर के लिए एक साथ लड़ाई न करें। लाइब्रेरी उस हैंड का प्रबंधन करती है। अपने एजेंट को एक साधारण साझा कमरा सेट करने दें। आप कहते हैं, मेरी चुनी हुई नेटवर्किंग लाइब्रेरी का उपयोग करते हुए दो खिलाड़ियों को एक ही कमरे में शामिल करें। प्रत्येक दूरस्थ खिलाड़ी को एक सिर और दो हाथों के रूप में दिखाएं और पत्थर को एक नेटवर्केड ऑब्जेक्ट बनाएं जिसे कोई भी खिलाड़ी उठा सके। इसे दो खिलाड़ियों तक सीमित रखें और इसे सरल रखें। एजेंट नेटवर्किंग, अवतार और समन्वित पत्थर का ढांचा तैयार करता है। मल्टीप्लेयर में सबसे ज्यादा ट्रैप्स होते हैं, इसलिए धीरे चलें। अगर दूसरा खिलाड़ी नहीं दिखता तो शायद आप एक ही कमरे या सर्वर से जुड़े नहीं हैं। अगर उनकी मूवमेंट झटकेदार है तो यह सामान्य नेटवर्क लैग है। स्मूथिंग मदद करता है, लेकिन कुछ देरी अवश्यंभावी है। अगर एक ग्रैब किया हुआ ऑब्जेक्ट झटके खा रहा है तो दो क्लाइंट्स मालिकाना हक के लिए लड़ रहे हैं,
इसलिए एक समय में एक मालिक को लागू करें। जल्दी एक असली दूसरे डिवाइस के साथ टेस्ट करें। केवल एडिटर इन समस्याओं को छिपाता है। सोचिए, मल्टीप्लेयर क्या खोलता है? कोप गेम्स, सामाजिक मिलनजुलन, ट्रेनिंग जहां एक प्रशिक्षक आपके पास खड़ा होता है, वर्चुअल मीटिंग्स जो एक असली कमरे की तरह महसूस होती हैं, न कि चेहरों की एक ग्रिड। जब कोई और असली व्यक्ति आपके साथ आपके स्पेस में होता है, तो आपका ऐप एक टूल नहीं रह जाता, बल्कि एक जगह बन जाता है। यही वर्चुअल रियलिटी की सबसे शक्तिशाली चीज है। तो यहाँ इस मॉड्यूल का उपयोग करने का तरीका है। यह वीडियो एक मानचित्र है। यह आपको दिखाता है कि साझा वीआर कैसे काम करता है। इसके बगल में लैब गाइड में हर एक कदम है, जो एक नेटवर्किंग लाइब्रेरी और एक दो खिलाड़ी कमरे को सेट अप करने के लिए है, और एक प्रॉम्प्ट है जिससे आप एक साझा पकड़ने योग्य पत्थर बना सकते हैं। इसे एक बार देखें, फिर लैब गाइड खोलें और किसी को आमंत्रित करें। यह है मॉड्यूल 8, सबसे मुश्किल वाला, जो अब आपके पीछे है। आपका कमरा अब एक से ज्यादा लोगों को समायोजित कर सकता है। अगले मॉड्यूल में हम असली दुनिया में कदम रखेंगे। मिक्स्ड रियलिटी, जहां आपके वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स आपके असली कमरे में, आपके असली डेस्क पर क्वेस्ट पास थ्रू के जरिए दिखाई देंगे। लैब गाइड खोलें। चलिए किसी को आमंत्रित करते हैं।